आत्मदेव ने जो गलती किया था वही गलती हम आप लोग भी करते हैं। आत्मदेव ने गलती क्या किया था कि संत का दिया हुआ फल ले आए और अपने पत्नी को दे दिया, कहा कि इसको खा लेना, सामने नहीं खिलाया। और अगर सामने खिला देते तो धुंधकारी जैसा पुत्र न होता बल्कि गोकर्ण जैसा परम ज्ञानी पुत्र। हम आप क्या गलती करते हैं कि सत्संग से जो फल प्राप्त हुआ, जैसे कथा आपने सुना तो उससे फल क्या प्राप्त हुआ कि जिसने अत्याचार किया उसका समन हुआ। तो कथाओं को बैठ करके परिवार में पुत्र बधू बेटे सबसे चर्चा करना चाहिए कि भाई इस कथा को देखो, जिसने भी अत्याचार किया सबका विनाश हुआ। और उत्थान कब हुआ? जब धर्म की शरण में, बिना धर्म के शरण में आए हुए उत्थान नहीं होता। तो जो भी कथा श्रवण करेंगे उससे ज्ञानार्जन करें, आपस में चर्चा अवश्य करें। इससे जो है, जो समाज में कुरीतियां हैं, जो पाप बढ़ रहा है, जो कुछ बच्चे हैं कि माँ बाप को ही मार रहे हैं, ये सब बुराइयां दूर हो जाए। इस कथा के वक्ता हुए सुखदेव स्वामी। आइए सुखदेव स्वामी के जन्म की कथा श्रवण करते हैं। तो कथा क्रम से समझते चले कि सुखदेव स्वामी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ। जब भी प्रभु को कुछ लीला करना होता है ना, तो क्या करते हैं, उनका मन ही नारद है। तो नारद के मन में बात आ जाती है। तो आज नारद जी के मन में बात आ गई। बात क्या आई कि नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए चले गए माता जगत जननी जगदम्बा पराम्बा आदिशक्ति माँ पार्वती के पास। पार्वती जी के पास गए और प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद माता जी ने जलपान कराया, जलपान किया। जलपान करने के बाद कहा, बेटा नारद कहाँ से आ रहे हो? कहा, मैया मैं तो मृतलोक से आ रहा हूं। तो कहा, मृतलोक की हाल बताइए। कहा, मृतलोक में तो ठीक, सबसे गड़बड़ हाल तो देवताओं की। कहा, क्या? कहा, एक दूसरे से लोग छल कपट करते हैं। माता जी ने कहा कि ये तो गलत कह रहे हैं, देवता कभी छल कपट करते हैं? अरे कहा, तुम जानो माँ, मैं क्या बताऊं, जो पति हैं अपने पत्नी से छल कपट कर रहे हैं, देवता होकर आपस में कलह कर रहे हैं। माता जी ने कहा, ऐसी बात तो नहीं है। कहा, क्यों? माता जी ने कहा कि देखो, मेरा वाहन शेर है और मेरे पति का वाहन है बैल। दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं, कहीं कोई बैर भाव नहीं है। मेरे पति का हार जो है वो सर्प है और पुत्र का वाहन मूषक है। आपस में दुश्मनी है लेकिन प्रेम से रहते हैं। कहाँ ये भाव है? नारद जी ने कहा कि माता जी, हमने पशुओं की बात नहीं कहा, हमने कहा पति पत्नी में राज नहीं जान पाते लोग, देवता में नाम। कहा, भोले बाबा से तो हमारा कभी विवाद नहीं हुआ। कहा, कैसे विवाद होगा? क्या उनके तुम रहस्य को जानती हो? कहा, सब रहस्यों को मैं जानती हूँ, ऐसा कोई रहस्य नहीं है कि मैं न जानती हूँ। कहा, फिर भोले बाबा ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, जरा इसको बताइए। पार्वती ने कहा कि क्या बताएं, इसको तो मैं नहीं जानती। कहा, बस यही तो कह रहे हैं कि साजा राज नहीं जानती हो। कहा, क्यों पहनते हैं? कहा, अब नहीं बताऊंगा। अब मैं चला, किया माता जी से प्रणाम। माता जी विशेष आग्रह करते हैं कि नारद जी आए हैं तो बता दीजिए
और नारद जी का काम क्या था कि झगड़ा लड़ाना। झगड़ा लड़ा करके चले गए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे थे। अब उनसे कहा कि आपको आवश्यक कार्य से माता की बुलाई है। भोले बाबा ने कहा कि तुम गए थे क्या? कहा हाँ। कहा तब तो अवश्य बुलाए होंगे। तब हम समझ गए, चले गए। भोले बाबा जैसे माता जी के पास गए, माता जी ने आज जलपान करने के लिए भेज दिया। कहा ये बताओ कि आज तक आपने सब रहस्य नहीं बताया। सब के बारे में मैं जानती हूँ कि क्यों क्या पहनती हैं, ये मुंडों की माला जो पहनते हैं, इसके बारे में हमसे कपट करते हो। कहा नारद जी ने बताया क्या? कहा हाँ। कहा कि ठीक, तो क्यों पहनते हैं इसको? नारद जी ने नहीं बताया। कहा नहीं बताया। कहा कि नहीं बताया तो ठीक है, रहने दो उस रहस्य को। माता जी ने कहा नहीं, बिना जाने हुए तो कुछ काम होगा नहीं। माताओं की जिद कि अगर जो कह देंगे कि बाद में बताएंगे, बोलेंगे नहीं अभी बताओ। माता जी ने जिद कर लिया। अब भोले बाबा ने राज जी को बता दिया। कहा देवी ये तुम्हारे प्रेम की हार्दिक ग्रंथि है। कहा इस खोपड़ी में कहां से प्रेम झलक रहा है मेरा? कहा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारे प्रेम में मैं इतना विह्वल हो जाता हूं कि जितने भी मुंडमाल हम पहने हुए हैं ये तुम्हारी ही खोपड़ी है, तुम्हारा ही मुखमंडल है। पार्वती तो डर गई। कहा कि महाराज स्वामी जी तो मैं गलती करती हूँ। कहा क्या? कहा कि तुम जब मरते हो तो हम तो तुम्हारी खोपड़ी नहीं धारण करती हूँ, तो मुझसे गलती हुई। कहा नहीं, मैं नहीं मरता हूँ। तो कहा तुम क्यों मरते? अगर आप नहीं मरते हैं तो मैं क्यों मरती हूँ? वही है छल कपट की बात। अरे प्रभु जब मर जाती हूँ तो बहुत बड़ी तपस्या करवाते हैं, उसके बाद तक प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो सबकी बारात तो सुंदर जाती है ना। आप बारात भी अड़बंग लेकर के चलते हैं कि घर क्या इलाका डर जाता है। तो आप हमारे पति देव हैं, आप उनको अमर नहीं कर सकते हैं। कहा अमर नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा कि हमने अमर कथा सुनी, आपने नहीं सुनी। तो कहा मुझको भी सुना करके प्रभु अमर कर दीजिए, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी तो पुनः घोर तपस्या करूंगे, तब आप मुझको पति रूप में प्राप्त होंगे। भोले बाबा ने कहा चलो। हिमालय पर्वत पर पहुंच गए, अमर कथा सुनाने लगे माता पार्वती। जब कथा सुनाने लगे तो कथा हो रही है तो हुंकार भरने वाला भी होना चाहिए ना। तो माता जी हुंकार भर रही थी। अब कुछ देर के बाद निद्रा देवी आ गई। काल बहुत कम ही कथा हुई थी, देख रहे थे कि कुछ माताएं ऐसे झूल झूल गिर रही थी। तो हमने कहा हम कहेंगे नहीं नहीं, मैया नाराज हो जाएंगी कि हमको क्या कह रहे हैं। तो बीच में अचानक श्री राम जय राम का नारा जयकारा लगवा देते हैं कि ताली बजा दे अगर बगल वाला, तो बगल वाली माता जी जग जाएगी। तो माताओं की ये आदत होती है कि सो जाती है, इसीलिए ताली बजवाते हैं, संकीर्तन करवाते हैं। आज माता जी सो गए। अब बगल में एक तोते का अंडा पड़ा हुआ है। संस्कार में आया कि तोता का अंडा यही सुन रहा था कि और उसके बाद माता जी सो गई, अंडा फूट गया और भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं और तोते का वो अंडा हुंकार भरता है। पूरा अमर कथा संपन्न हो गई। जब अमर कथा संपन्न हो गई तो भोले बाबा ने कहा देवी अब तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कहा हूं। कहा अब नाराजगी तुम्हारी खत्म हुई। कहा हूं। कहा फिर कभी नाराज होगी। कहा हूं। जब कथा हमने सुना दिया तब क्यों नाराज होगी? तो देख रहे हैं कि सो रहे हैं, जरा सा स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया सो रही हो। कहा क्या होता है स्वामी जी? निद्रा देवी आ गई। कहा निद्रा देवी आ गई। कहा हाँ। कहा तो सोते में हुंकार भरती हो। तो इतने में देखते हैं कि एक मरा हुआ, इतने में देखते हैं कि वही तोता जो है
अंडा फूट गया है, तोता हुंकार भर रहा है। भोले बाबा ने कहा कि देवी जी तो नहीं अमर हो पाई, यह तोता कथा सुन लिया। क्रोध करके त्रिशूल लेकर के चल दिए मारने के लिए। तोता तीनों लोकों में भ्रमण करता है। अब तीनों लोकों में भ्रमण करते करते जिसके पास जाता है प्राण रक्षा की गुहार करता है, कहते हैं रक्षा करो। कहा किससे? कहा भोले बाबा के कोप से। कहा मेरे बस की बात नहीं। शंकर जी के क्रोध से कोई बचा नहीं सकता। अंत में घूमते घूमते वो चला जाता है व्यास की कुटिया में, और उनकी धर्म पत्नी जो है सोई हुई थी। अब कुछ लोग सोते हैं पुरुष अथवा माताएं तो मुखमंडल खुला रहता है, तो मुख द्वार खुला था। उसी मुख द्वार से व्यास की धर्म पत्नी के उदर में वो तोता चला गया, पेट में चला गया। और जैसे पेट में गया, भोले बाबा उधर से पहुंचे। व्यास जी से कहा कि मेरा शत्रु आपके यहाँ छिपा हुआ है। व्यास जी ने कहा प्रभु, आपका शत्रु तीनों लोगों में नहीं छिप सकता है, मेरी तो कुटिया बहुत छोटी सी। संसार सागरे मक्रम दीनम करुणानिधे कर्म मोह ग्रहायतांगम ममुद्धार भवांडवात। कहा अरे प्रभु, संसार में कोई नहीं। कहा कि ऐसा है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में। कहा वो हो पत्नी के पेट में चला गया। कहा फिर कृपा दृष्टि करो, मेरे पास कोई संतान नहीं है। सब कुछ बताया किया। कहा कि अपराध किया, क्या किया है? कहा अमर कथा सुना है। तब तो व्यास जी ने कहा अमर कथा सुना है तो मेरी पत्नी के पेट से जब पैदा होगा तो ये मेरा पुत्र होगा। प्रभु आप दया कीजिए, दया की भीख मांगे। आइए भोले बाबा से हम भी दया की भीख मांग लें आप लोग भाव से कि दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान, दया करो भगवान।
दुष्कर्मों में मन न लगाई, दुष्कर्मों में मन न लगाई, सबका हो कल्याण हम पर दया करो भगवान, सबका हो कल्याण हम पर दया करो भगवान, दया करो भगवान, हम पर दया करो भगवान। तेरी भक्ति में तन्मय हो, तेरी भक्ति में तन्मय हो, शोध सरल सबका जीवन हो, शोध सरल सबका जीवन हो, जीवन हो महान हम पर दया करो भगवान, दया करो भगवान, हम पर दया करो भगवान। भोले बाबा से दया की भीख मांग लिया। सामने भोले बाबा का मंदिर भी है और क्षत्रिय कुल का भी बनवाया मंदिर है। सबसे पहले कलश यात्रा भी यहीं से प्रारंभ हुई, पूजन का कार्य यहीं हुआ और भोले बाबा से यही मांगते हैं कि यह क्षत्रिय कुल जो है इसी तरह से धर्म की ध्वजा फहराती रहे, कि क्षत्रिय कुल में कहीं किसी की प्रकार की कमी न हो। जिसके पास ऐसी बुद्धि आई कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, मंदिर पहले से ही बना है, बड़ी सौभाग्यशाली है आप लोग। और भोले बाबा से मांगा गया कि शुद्ध सरल सबका जीवन हो, जीवन बने मां। इस तरह से व्यास जी ने प्रार्थना किया और व्यास जी ने भोले बाबा से निवेदन किया कि प्रभु आप मार तो रहे हैं लेकिन आप एक बात बताइए। कहा क्या? कहा आप अगर मेरी पत्नी को भी मार देंगे क्योंकि उनके उदर में बेटा, तो पत्नी तो मेरी मर जाएगी, लेकिन क्या जिसने आपके द्वारा अमर कथा सुनी है क्या वो मर सकता है? भोले बाबा ने कहा क्या बताएं, क्रोध में समझ नहीं पाए। अमर कथा हमने सुनाई है तो कहाँ वो मरेगा? कहा ठीक है चले जाए। और सुगा व्यास जी के धर्म पत्नी के पेट में 12 वर्ष पकड़ा, डरता था निकलेंगे तो शंकर जी का जो है त्रिशूल जो है हमको मार देगा। 12 वर्ष के बाद एक दिन उधर से निकला और निकलने के बाद सीधा जंगल की ओर चला गया। व्यास की पत्नी अचेत अवस्था में थी। जब चेतना आई तो उन्होंने कहा कि एक बेटा हुआ था,
गया